Hello everyone, a very good morning to all of you. A very good morning, शिवा, रोहित, सोनू, रोशनी, विद्युत प्रभा, सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग, राहुल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, रवि। चलिए, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग अपनी एक नई एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग वो सभी चीजें समझ पाएंगे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबको अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और लग जाइए मेरे साथ मेहनत करने में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, मैं बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख पाऊँ, है ना। तो आप लोग अपनी कॉपी में डिवाइड करिएगा, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं ना, आज का जो सेशन है वो कुछ क्वेश्चन के ऊपर पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कल जो हमने पढ़ा था उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या आपके सामने दिखेगा, सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का मेरे सामने ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है मुझे यहाँ पे एक्स बार प्लस पी इंटू क्यू प्लस एक्स बार, ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया, इक्वल्स टू। तो कैसे करना है इसके लिए, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो कौन सा थ्योरम, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। लेकिन अगर आप उसमें अभी थोड़ा दिक्कत कर रहे हो तो पूरा आप इसको एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। क्या करो, एक्स बार का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, फिर पी का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखना। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स बार क्यू प्लस एक्स बार इंटू एक्स बार प्लस पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू एक्स बार। ठीक है सर, कल इवनिंग में मेरा एग्जाम था, कल वाला लेक्चर अपलोड कर दीजिए। ठीक है सोनू, मैं कल रात का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, कल रात का लेक्चर में अपलोड कर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले ऑडियो जो ये लिख रहा हूँ मैं प्रॉपरली क्लियर, कि थोड़ा थिकनेस बढ़ाऊं मैं पेन की, जो मैं लिख रहा हूँ उसकी थिकनेस आपको प्रॉपर समझ में आ रही है या थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना है। दोनों चीज एक बार कंफर्म कर दो ना, तो थोड़ा सा मेरा भी पॉइंट क्लियर रहेगा कि हाँ आपको चीजें प्रॉपरली विजिबल है ना। आपकी विजिबिलिटी को देखते हुए जो पेन की थिकनेस है थोड़ा सा बढ़ाऊं या ठीक है, इतना आप एक बार कंफर्म कर दो, है ना। ये चीज हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है थिकनेस, चलो कोई बात नहीं, है ना। मेन आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो यार, एक बात इसको देखो, ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे, ये जो टर्म लिखा है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ए इंटू ए क्या होता है, और गेट की प्रॉपर्टी, सॉरी एंड गेट की प्रॉपर्टी कल बताई थी हमने, ए इंटू ए होता है, मतलब एक्स बार में एक्स बार का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो एक्स बार ही आएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बार क्यू प्लस एक्स बार प्लस पी क्यू प्लस पी एक्स बार, इतना आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसमें से इन दोनों टर्म में से, ये जो टर्म दिया ना यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों टर्म में से एक्स बार को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास। इवन अगर मैं चाहूँ तो इसमें से भी कॉमन लेता हूँ, ये देखो इसमें भी एक्स बार कॉमन आ जाएगा। मेरे पास तीन ऐसे टर्म है जहां से एक्स बार कॉमन आ सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स बार को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स बार, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, क्यू प्लस वन प्लस एक्स बार।
प्लस पी क्यू। तो अगर आपको कल जो मैंने आपको और गेट की प्रॉपर्टी बताई थी कि वन में आप कुछ भी ऐड कर लो, वन में आप कुछ भी ऐड कर लो, वो हमेशा वन ही होता है। मतलब वन प्लस एक्स बार प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स बार प्लस पी क्यू। दैट्स इट। है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पे भी तब भी कोई डाउट आ रहा है तो हम लोग चाहे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको कल रात में मैंने जो रात वाली क्लास थी या इवनिंग वाली क्लास थी, उस पर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसी, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या होता है वो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल्स किसके बराबर होता है, ए प्लस बी सी के बराबर होता है, हाँ या ना। ये मैंने आपको बताया था। और कैसे बताया था, इसमें ए कॉमन है, ए कौन, तो ए अकेला है, और जो अलग अलग है उन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा। तो अगर मैं इस चीज में देखूं तो एक्स बार कॉमन है तो एक्स बार अकेला आ गया, प्लस जो अकेले अकेले पी और क्यू यहाँ पे साथ में आ गए। ठीक है ना। तो हम चाहे तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। We can solve question by using above property also, by using above property also। गॉट इट। चलो, ये तो एक पहला क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन चलो और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा उसका आंसर सभी लोग बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि, क्वेश्चन में बोला गया है एक्स बार प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे आप, डी मॉर्गन्स लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप यहाँ पे, डी मॉर्गन्स नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे सॉल्व करोगे देखना आप सबसे लोग, कल मैंने आपको बताया था। कल क्या, मैंने अभी 5 मिनट पहले बताई थी प्रॉपर्टी। तो ये देखो, जैसे अगर मैं ए प्लस बी सी बोलूँ तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए इंटू सी। तो अगर एक्स बार प्लस एक्स वाई है, अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स बार का एक बार एडिशन होगा एक्स के साथ, एक्स बार का एक बार एडिशन होगा वाई के साथ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एक्स बार प्लस एक्स, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वाई। और कल मैंने आपको और गेट की प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, कि किसी भी नंबर को उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करोगे, वो वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वन होती है। ये चीज मैंने कल बताई थी कि नहीं बताई थी आपको, बताई थी। तो ये वैल्यू हो जाएगी वन। जब वन हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, वन में किसी चीज मल्टीप्लाई करो तो क्या आती वैल्यू, वो सेम वैल्यू हो जाएगी। कितना हो जाएगा पास आंसर यहाँ पे, एक्स, यहाँ पे एक्स बार होगा, एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लें क्या, एक क्वेश्चन क्या बोलते हो और कर लें। हम्म, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसको देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखो सभी लोग क्वेश्चन कैसा है। एक क्वेश्चन में और करके दिखा देता हूं आपको। और मैं भी क्या करूंगा, कुछ टाइम से इवनिंग में क्लास लगा दूंगा प्रैक्टिस सेशन का। तो उसमें क्या होगा, मैं सिर्फ डिजिटल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जितना मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मतलब जैसे अभी एक दो क्लास हो जाएंगी तो हम लोग के पास बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा जहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। मतलब इन 7 दिनों में डिजिटल को पूरा पढ़ के खत्म करके साइड में रख देना है, ये अपना टास्क होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ सभी लोग देखना एक बार। क्वेश्चन दिया गया आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है।
ए प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार डी प्लस ए बी डी बार। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या कहीं से। तो अगर मैं चारों टर्म में देखूं, अगर मैं इस पूरे चार टर्म में देखूं तो ए कॉमन है कि नहीं है, ए कॉमन है। तो मैं ए को निकाल लेता हूँ बाहर। जैसे मैं ए को बाहर निकालता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वन प्लस बी बार प्लस सी बार डी प्लस बी डी बार, इतना आ जाएगा। और आपको ये तो पता है कि वन में आप कुछ भी ऐड कर लो, वन में आप कुछ भी ऐड कर लो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है आपके सामने, वन बन जाती है। ये हमको किसने बताया था, और गेट प्रॉपर्टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी वन, और ए इंटू वन कितना हो जाएगा आपके पास, ए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, है ना। चलो ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ। देखो मैंने आपको बेसिक गेट करा चुके हैं, है ना। हमारे पास तीन बेसिक गेट होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। कौन कौन से हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं, और गेट, नैंड और आपका नॉट गेट, एंड गेट, ये तीन गेट हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो होती है गेट की, जिसको हम बोलते हैं आपके क्या, जिनको हम बोलते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल गेट हम किसको बोलते हैं और कौन कौन से गेट हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो आप लोग चाहो तो हेडिंग पुट कर लो, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं, उसका नाम ही यूनिवर्सल, मतलब हम उसको यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, जो कहीं पे भी यूज हो जाए। एक जनरल पर्पस के लिए बोलो, मैं यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, जो जनरल पर्पस में कहीं पे भी यूज हो जाए। मतलब यूनिवर्सल गेट हम उन गेट को बोलते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी बेसिक गेट बना सके। जैसे और गेट किस तरह काम करता है, एक और गेट तरह काम करता है, वो किसी और गेट तरह काम नहीं कर सकता। नॉट गेट सिर्फ नॉट गेट की तरह काम करता है, कोई और गेट नहीं बन सकता वो, है ना। और गेट सिर्फ और गेट ही रहेगा, वो और गेट की तरह ही काम करेगा, कुछ और काम नहीं कर सकता। लेकिन यूनिवर्सल गेट वो होते हैं, जैसे मान लो बोलता हूँ नैंड गेट, ये एक होता है पास यूनिवर्सल गेट। लेकिन इस गेट का यूज करके मैं और गेट बना सकता हूँ, इस गेट का यूज करके मैं नॉट गेट बना सकता हूँ, और इसी गेट का यूज करके मैं एंड गेट बना सकता हूँ। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन मैं इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं यूनिवर्सल गेट। तो इसके हम लिखना आप लोग यहाँ पे, दोज गेट लिखिएगा आप 2 लाइन यहाँ पे। those gate which are designed, which are designed to which are designed to give any gate, a which are designed to provide, which are designed to provide any basic gate output, any basic gate output are called universal gate। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। यूनिवर्सल गेट किसको कहा जाता है, वो गेट जिनको हमने बनाया ही किसके लिए है, जिसके थ्रू हम कोई भी बेसिक गेट का आउटपुट बना सके, हाँ इंप्लीमेंट कर सके, उनको हम बोलते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपके पास नैंड, और दूसरा होता है आपके पास नॉर। पहला होता है कौन सा,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज योर नैंड। दूसरा होता है नॉर। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, नैंड और नॉर को देख के ज्यादा कंफ्यूज मत हो। इसके नाम में देखो तो क्या है यहाँ पे, नैंड मतलब एंड और नॉट से बना है, मतलब एंड गेट बना के उसके आउटपुट को नॉट गेट को दे दो, तो बन जाएगा आपका क्या, आपका नैंड गेट। और गेट कैसे बनेगा, नॉर कैसे बनेगा, और गेट बनाओ और उसके आउटपुट को दे दो एक नॉट गेट को, तो बन जाएगा पास नॉर गेट। मतलब अगर हम इसको बोलना चाहें अपनी सिंपल भाषा में नैंड गेट को, तो नैंड गेट क्या बोलूं मैं, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। एंड गेट इसको कौन फॉलो करेगा फिर, नॉट गेट। एंड गेट, नैंड गेट क्या है, तो कोई पूछेगा आपसे नैंड गेट क्या है, तो क्या बोलोगे, नैंड गेट इज अ एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट के एक और गेट है फॉलोड बाय नॉट गेट। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, हालांकि मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो वहां पे लिखूंगा ही। क्या बोला मैंने, नैंड गेट इज अ एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, वैसे आप नॉर गेट का भी लिख लेना, नॉर गेट इज अ और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कौन से गेट से, नैंड गेट से हम लोग ये अपने अपनी चीजें को स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग हेडिंग पुट करना नैंड गेट। नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट कैसा होता है, इसको बोलता हूं मैं एंड गेट बना के उसके आउटपुट को नॉट गेट को देना। तो अगर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक यहाँ पे कौन सा गेट, एंड गेट। इसको मालूम मैं इनपुट देता हूँ, दो इनपुट कौन कौन से, ए और बी। और उसके आउटपुट, ये इसका आउटपुट आया, उसके आउटपुट को मैंने दे दिया किसको, एक नॉट गेट। तो ये होता है मेरे पास नैंड गेट। देखोगा ध्यान से इसको, तो क्या बोलोगे, ये आपका ए इनपुट था, ये आपका बी इनपुट था। अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है, नैंड गेट का मतलब जो एंड गेट लगाया मैंने, उसका आउटपुट आएगा क्या, एंड मतलब क्या होता है ए डॉट बी, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी। और रही बात ये नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, जो भी आप इनपुट में दोगे उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो क्या आ जाएगा आउटपुट, ए बी का बार। तो अगर मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर उसको लगा दूं, तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए बार प्लस बी बार। ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ये तो मैंने कैसे बनाया वो बताया। अगर मैं नैंड गेट का एक्सप्रेशन देखूं, मतलब मेरा जो सिंबल है वो कैसा होगा, तो वो समथिंग एंड गेट के जैसा ही होता है, वो ऐसा कुछ होगा। ये ऐसा हो गया, ये तो आपका एंड गेट ऐसा होता है। बस आपको करना क्या है, इसके सामने एक छोटा सा बबल रख देना, दैट्स इट। ये बन गया आपके पास कौन सा गेट, नैंड गेट। अगर मैं इस पर इनपुट देता हूँ ए और बी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी का बार, या फिर दो ऑप्शन मेरे पास, दूसरा आउटपुट क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों की जरूरत पड़ सकती है, दोनों में लिख दे रहा हूँ। ये आपका आउटपुट आ गया। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा,
y इक्वल्स टू ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो ये हो गया आपका नैंड गेट का एक्सप्रेशन। हम इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बनाइए ये गेट, तो हम इसको बोलते हैं क्या, नॉट ऑफ एंड गेट। मतलब इसको जो नैंड गेट कैसे बना है, नॉट ऑफ एंड गेट। एंड गेट को भी हमने क्या किया, नॉट किया। एंड गेट को हमने क्या किया, नॉट किया। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज अ नॉट ऑफ एंड गेट। इट इज अ नॉट ऑफ एंड गेट। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, देखना सभी लोग प्रॉपरली, सब लोग आंसर करना, ठीक है। कैसे, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और गेट, 2 मिनट की समझना, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक और गेट, ये और गेट बना रहा हूँ देखिए, ठीक है। ये मेरे पास एक और गेट, और इस पे जो इनपुट देने वाला हूँ, मान लो इनपुट दूंगा ए और बी, तो पहले वाले पे जो इनपुट दिया उस पे मैंने लगा दिया एक नॉट गेट यहाँ पे, और दूसरे पे यहाँ पे मैंने नॉट गेट लगा दिया, ये देखो ऐसे। अब ये हुआ, प्रॉपरली सबको समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको इनपुट दिया मैंने यहाँ पे ए, इसमें इनपुट दिया मैंने यहाँ पे बी, तो यहाँ पे कितना इनपुट आएगा, नॉट गेट है तो इसका इनपुट आ जाएगा यहाँ पे ए बार, और यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा कितना, बी बार, क्योंकि नॉट गेट है। अब इसमें क्या आउटपुट है, और गेट क्या करता है, जो भी इनपुट को सम कर देगा तो इसका आउटपुट क्या देगा, वाई इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। और ये किसका आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट, हाँ या ना, ये किसका आउटपुट है, आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नैंड गेट इज अ इक्विवेलेंट ऑफ बबल और गेट। बबल और गेट मतलब क्या, कि इसके इनपुट में बबल लगा दिया गया, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप चाहो तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये और गेट था, और नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे बबल, इस प्रकार से इनपुट पे यहाँ पे लोग आते हैं बबल, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या, नॉट गेट है। तो क्या बोलोगे भाई, कि जो नैंड गेट है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है किसके, बबल इनपुट और गेट। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, है ना। NAND gate is an equivalent of bubble input or gate। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसके टेबल के बारे में पढ़ा जाए, ट्रुथ टेबल के बारे में, है ना। 2 इनपुट है ए और बी, इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा नैंड गेट का, थोड़ा सा वो हम लोग समझते हैं, देखना प्रॉपर्ली सभी तभी सभी लोग। यहाँ पे एक इनपुट है मेरे पास यहाँ पे क्या, ए, एक इनपुट है मेरे पास बी, ठीक है। और 2 मिनट के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट ए बी बार बी, पहले ए बी कर लेता हूँ, फिर क्या कर लूंगा ये मैं यहाँ पे ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास ये वाई आ जाएगा, ठीक है। और कितने कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सब लोग को पता है, यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, ठीक है। तो 4 वो कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं,
0 0 1 1, 0 1 0 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, इतना आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि मुझे इसका क्या करना है, जो भी ए बी आया उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1, 1 का 0, ए बी बार का होल बार करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? टू इनपुट नैंड गेट में हम ये समझ में आ रहा है हमें कि जब जब एक भी इनपुट में 0 है, ये 0 है तो आउटपुट 1, एक भी इनपुट में 0 आया आउटपुट आपका क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। नैंड गेट एक ऐसा गेट है जहां पे अगर इनपुट में एक भी इनपुट 0 हो गया, आपका आउटपुट 1 होगा। आपका आउटपुट सिर्फ तभी लो होता है जब दोनों इनपुट हाई। याद रखना, नैंड गेट में आउटपुट आपका तभी लो होगा या 0 होगा जब उसके दोनों ही इनपुट हाई हो, तभी इसका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट हमेशा 1 होता है। ठीक है। क्लियर है चीज कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गई आप? ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, इफ एनी इनपुट of NAND gate is low, if any input of NAND gate is low, then output will be surely high, then output will be surely high। अगर जितने भी इनपुट होंगे हमारे पास, उनमें से कहीं पे भी इनपुट पे मुझे 0 देखने को मिल गया तो आउटपुट मेरे पास हमेशा क्या होगा? हाई होगा। क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व करें क्या इसी के ऊपर? क्या बोलते हो? है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। आप सभी लोग इसका आंसर बताना मुझे। है ना, देखना सभी लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट देख के। क्वेश्चन कैसा है सभी लोग एक बार ड्रॉ कर लेंगे यार यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ है, मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन सभी लोग ड्रॉ कर लेना।
ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी, ये है सी, ये है डी। इसका आउटपुट क्या होगा? इस क्वेश्चन का आउटपुट यहाँ पे क्या होगा जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है? ठीक है, तो अब थोड़ा इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है ना। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे और गेट है, तो इसका कुछ आउटपुट आएगा समथिंग ए प्लस बी समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पे एक एंड गेट है, यहाँ पे बी इनपुट है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे बी सी इनपुट आएगा। फिर ये और गेट है, इन दोनों का समेशन करके यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी। फिर इसका जो आउटपुट है और सी प्लस डी का हम यहाँ पे करेंगे एंड गेट, तो यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, कुछ भी मान लेते 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ ए बी सी डी, मतलब कुछ भी मान लो, कुछ भी आ गया। और नीचे है एक, ये कौन सा गेट है आपका? नैंड गेट। और नैंड गेट का एक इनपुट है जीरो। मैंने क्या बोला? नैंड गेट का एक भी इनपुट क्या है अगर जीरो है, आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, आउटपुट आपका हमेशा क्या होगा? 1। समझ में आई क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में यही तो मेन कॉन्सेप्ट है कि एक इनपुट जीरो है, कुछ भी सॉल्व कर लो इसको, कोई मतलब नहीं है, आउटपुट आपका क्या आएगा? y इक्वल्स टू 1। क्योंकि नैंड गेट के एक इनपुट को हमने क्या कर दिया है? लो कर दिया है ना। एक इनपुट लो तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम बस क्या करेंगे? नैंड गेट के एक इनपुट को देखेंगे कि अरे भाई एक इनपुट तो जीरो है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट तो 1 ही आने वाला है, चाहे कितना भी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कौन सी कहानी पे? अपने नॉर गेट पे, है ना। तो आ जाओ सभी लोग, नॉर गेट को थोड़ा देखते हैं क्या होता है नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक है ना। तो नॉर गेट क्या होगा? जैसे मैंने और को हमको करना है फॉलोड बाय नॉट गेट। और नॉर गेट क्या है? नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो पहले मुझे क्या बनाना है? यहाँ पे एक और गेट। ये मेरे इस पे इनपुट दे दिया ए और बी, इस पे इनपुट है ए, इस पे इनपुट है बी। और इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा? और है तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और इसके आउटपुट को मुझे कनेक्ट करना है किससे? एक नॉट गेट से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, या बार बोल सकते हैं इसको, बी बार ए बार डॉट बी बार। तो ये अगर ये तो हमारा क्या एक वो हो गया कि कैसे बनाते हैं, नॉर गेट को बनाते हैं और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। लेकिन इसका जो सिंबल होगा कैसा होगा? तो मुझे क्या करना है पहले, जैसे अगर आप देखो नैंड गेट में क्या किया था मैंने? एंड गेट बना के बबल लगा दिया था, वैसे ही नॉर गेट में मुझे और गेट बना के बबल रख देना, दैट्स इट। तो ये बन गया मेरे पास और गेट। इसका एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी। ठीक है, और इसमें सामने लगा देना मुझे एक बबल। ठीक है, ये बबल हो गया, और ये मेरा हो गया आउटपुट वाई। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जो मैंने ऊपर बताया आपका, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर दूसरा आउटपुट हमारे पास क्या होगा? a बार डॉट बी बार। a बार डॉट बी बार। ठीक है, ओके। अगर मैं इसका यहाँ पे बोलूँ तो क्या हो जाएगा आउटपुट के बारे में? लिखिएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस बी का
होल कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार डी बी बार। अच्छा एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे कि अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले एंड गेट में बताया था कि एंड गेट एक्चुअली में क्या है, एक और गेट है। एंड गेट, नैंड गेट एक और गेट है जिसके इनपुट को हमने क्या किया, बबल किया। देखो ना लिखा था नैंड गेट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ बबल इनपुट और गेट, मतलब लिखा एन नैंड, तो यहाँ पे ये और है और उसके इनपुट को बबल किया गया। वैसे अगर ये नॉर है तो क्या होगा, नॉर गेट इज अ बबल इनपुट, बबल इनपुट विच गेट, बबल इनपुट एंड गेट, क्योंकि ए डॉट बी बार आपको बोला गया। तो आप चाहो तो पॉइंट लिख लो। नॉर गेट इज अ, नॉर गेट इज अ बबल इनपुट एंड गेट। अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल को बनाना चाहूँ तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा मेरा ट्रुथ टेबल। ए बी, ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल्स टू, मतलब आउटपुट इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखना क्या आउटपुट आता है मेरे पास। यहाँ पे कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, क्योंकि 2 इनपुट है, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n के हिसाब से। तो ये मैंने अपने चारों क्या बना दिए यहाँ पे, इनपुट कॉम्बिनेशन। लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 0 0 1 1, 0 1 0 1। ए प्लस बी करो तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, और इसमें आउटपुट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 का आ जाएगा 1 0 0। तो नॉर गेट से क्या समझ में आया भाई, देखो अच्छे से। नॉर गेट से हमको ये समझ में आया कि एक भी इनपुट, सर प्लीज रिपीट, वो बफर हो गया था। हम्म, कहाँ पे बात कर रहे हैं खन्ना, एक बार दोबारा बोल दो यार, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कहाँ की बात कर रहे थे आप, कौन से पॉइंट पे। थोड़ा आपका कमेंट मैंने लेट पढ़ा है, तो एक बार मुझे बता दो कौन से पॉइंट पे डाउट है। आप एक काम करो ना, हैंड रेस करो, है ना, हैंड रेस के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे, है ना, अपना डाउट मुझसे क्लियरली बता पाओगे। चलिए हैंड रेस करिए, है ना, टाइप करने में को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, टाइप नहीं करना है, डायरेक्टली आप मुझसे हैंड रेस करो, क्लास में पूछो। बैक स्लाइड वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हाँ विशाल बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ बेटा बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो बैक स्लाइड में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जो वो ये सर ऊपर वाला पे जो चल रहा है ना, इसमें आपने हम्म कई कॉम्बिनेशन बना के बनाया है सर, वो हम्म वाई हम्म बराबर 1 इनपुट। सर हम्म। ये वाला ये बस। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो मैं बता देता हूँ। देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अगर आप देखो एक लाइन लिखा है, इफ एनी इनपुट ऑफ नैंड गेट इज लो, मतलब जीरो। नैंड गेट का कोई भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट हमेशा वन। तो यहाँ बहुत कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मुझसे मतलब नहीं है। मैं इस नैंड गेट पे आके देखता हूँ, इसका एक इनपुट जीरो से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड, मतलब जीरो है। अगर एक इनपुट इसका जीरो है तो मुझे क्या बोलता है कि आउटपुट हमेशा क्या होगा, वन होगा, भले दूसरा इनपुट कुछ भी हो। समझ में आया क्या बोला जा रहा है। नैंड गेट के एक इनपुट अगर जीरो है तो दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, वन। तो मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्लियर है चीज। चलिए, तो इस गेट में क्या होता है, नॉर गेट में मैंने कि अगर मेरे पास एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो। देखो ना, एक भी इनपुट अगर जीरो वन है ना, मुझे अगर मेरे पास एक भी इनपुट अगर वन देखने को मिल रहा है, आउटपुट जीरो हो जाए। नॉर गेट की कंडीशन है, एक भी इनपुट वन दिखा, आउटपुट विल बी ऑलवेज जीरो। लिख लो आप यहाँ पे, इफ
any input, if any input is high, output will be surely low. ठीक है ना? ओके, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, है ना? और वो ये है कि मैं जो है तो, है ना, मैं यहाँ पे नैंड गेट का यूज करके बेसिक गेट बनाना देखने वाला कि मैं कैसे नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाऊंगा, कैसे मैं नैंड गेट का यूज करके और गेट बनाऊंगा, और कैसे मैं नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाऊंगा या फिर एंड गेट बनाऊंगा। मतलब मुझे नैंड गेट का यूज करके तीनों बेसिक गेट बनाने, कैसे करता हूं मैं, वो चीज आप सभी लोग देखिएगा। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग पुट कर लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बेसिक गेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बेसिक गेट्स by using NAND gate। ठीक है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे समझना। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, आपका नॉट गेट बनाए क्या, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे नॉट गेट। देखना सभी लोग प्रॉपर तरीके से, है ना? नॉट गेट बनाना है तो एक मिनट सपना सभी लोग यहाँ पे, ये मेरे पास क्या था, नैंड गेट। ठीक है, एक इनपुट था इसका ए, एक इनपुट है इसका बी। इसके आउटपुट के बारे में सभी को पता है, क्या होता है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो इसका हो जाता है ये होल कॉम्प्लीमेंट। यही होता है कि नहीं होता, इसका आउटपुट ये होता है ना आपका नैंड गेट। अब आपको बनाना है क्या, कि ए इनपुट दो तो आपका ए बार आउटपुट है, आपको ऐसा कुछ बनाना है। तो एक काम करना, आप क्या करना, आप यहाँ पे, ये आपका क्या था, ये आपका नैंड गेट था। आप क्या काम करना है यहाँ पे, इसके दोनों इनपुट को प्रॉपर्ली समझना सभी लोग, हाँ? इसके दोनों इनपुट को कर दो शॉर्ट, मतलब मिला दो। ठीक है, और इसको इनपुट दो ए। अब देखो क्या आ रहा है हमारा, एक बार यहाँ पे इनपुट दिया आपने ए, यहाँ पे भी आया ए, यहाँ पे भी आया ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट ए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपकी एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। और ए डॉट ए इंटू क्या होता है, ए होता है, आपका आ जाएगा ए बार। मतलब कितना आसान है ना, कितना आसान हो गया हमारे लिए नैंड गेट से नॉट गेट बनाना। बताओ, नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाना कितना आसान हो गया। क्या करना है हमको, बस नैंड गेट के दोनों इनपुट को सॉर्ट करना है और एक इनपुट देना है ए, हमारा क्या बन जाएगा, वो नॉट गेट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। अब हम बनाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या, एंड गेट। ठीक है ना, अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, एंड गेट। अच्छा, ये बड़ा आसान है। क्यों आसान है समझना, एंड गेट बनाने के लिए हम कैसे करेंगे। मुझे पहले ये बात ये बताओ कि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी। हाँ या नहीं, हाँ। और नैंड गेट का आउटपुट क्या है, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यही है ना, नैंड गेट का आउटपुट क्या है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको चाहिए क्या, सिर्फ ए बी। तो एक काम करो, नैंड गेट लगाओ, और नैंड गेट का जो आउटपुट है ना, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उस पूरा आउटपुट को एक नॉट गेट को दे दो, मतलब नॉट गेट इसको दे दो। तो क्या बन जाएगा, वो ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ ए डॉट बी। कैसे होगा, मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक ले लो यहाँ पे क्या, नैंड गेट। तो अच्छे से बनाना आप लोग,
ये नैंड गेट हो गया, इसका एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, इसका आउटपुट क्या आएगा सभी को पता है, ए डॉट बी का फुल, ए डॉट बी का फुल बार। अब क्या करना है, इसको एक नॉट गेट को दे दो। अब बोलो सर आपको बनाना है नैंड गेट का यूज करके, तो भाई नैंड गेट से आप नॉट गेट भी बना लेते हो। कैसे? ये आप यहां तक लेके आए और आप यहाँ पे अगेन आपने क्या कर लिया यहाँ पे, ये दिखने में आपको क्या लग रहा है यहाँ पे नैंड गेट जैसा, लेकिन नैंड गेट नहीं, ये क्या है आपका नॉट गेट, नॉट गेट बन चुका है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट है तो एक कॉम्प्लीमेंट और दे देगा ये, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि हो जाएगा किसके बराबर, ए डॉट बी के बराबर। तो मतलब ये हमारा बन गया एंड गेट। समझ में आया कि एंड गेट बनाने के लिए नैंड गेट का यूज करके, एंड गेट बनाने के लिए हमको कितने नैंड गेट लगते हैं, तो क्या बोलोगे, दो लगते हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन समझिए, नैंड गेट का यूज करके मुझे बनाना है एंड गेट, तो कितने नैंड गेट लगेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या बोलोगे कि हमको कितने लगेंगे, दो लगेंगे। मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया, ठीक है। तीसरी जो हमको गेट बनाना है वो कौन सा है हमारा, और गेट। और गेट कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताने वाला हूं, जो मैं यहाँ पे और गेट बताने वाला हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे चल के बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और गेट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो चलो उसको भी देखते हैं कि हम लोग नैंड गेट का यूज करके और गेट कैसे बनाएंगे। और गेट, देखो उसके पहले मैं क्या बताता हूँ कि पहले नैंड गेट हमारा किस प्रकार का होता है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि मेरा नैंड गेट, ये नैंड गेट है, ये मेरा क्या नैंड गेट है। ए बी मैं इनपुट देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी का होल बार, या फिर ए बार प्लस बी बार। ये आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब मैं देखना कैसे बनाऊंगा और गेट। मुझे और गेट मतलब क्या बनाना है, मुझे ए प्लस बी, अल्टीमेटली मुझे क्या बनाना है, ए प्लस बी। नैंड गेट का यूज करके मुझे बनाना है ए प्लस बी। कैसे बनाऊंगा, बड़े आराम से देखना। सबसे पहले तो मैं एक नैंड गेट लिया, ये देखना है ना, बड़ा अच्छे समझना सभी कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक नैंड गेट लिया और इसके दोनों इनपुट को कर दिया मैंने सॉर्ट, और यहाँ पे इनपुट दे दिया मैंने ए। तो आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि कोई बता सकते आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे इनपुट अगर ए दिया है मैंने, तो क्या बन चुका है एक तरीके से, नैंड गेट के दोनों इनपुट शॉर्ट हैं, तो वो बन जाएगा आपका नॉट गेट, तो इसका आउटपुट आएगा ए बार। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। फिर देखना इसी के नीचे मैंने फिर से एक नैंड गेट यूज किया, नैंड गेट हो जाती है ये, ठीक है। और इसी के दोनों इनपुट को अगेन मैंने सॉर्ट कर लिया, और इसको इनपुट दिया मैंने यहाँ पे क्या, इसको जो मैंने इनपुट दिया दैट इज योर बी, है। इसको जो मैंने इनपुट दिया दैट इज माय बी। कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा, मुझे बड़ा आराम से पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, बी आएगा, बी बार आएगा। अब मैं अगेन यहाँ पे एक नैंड गेट यूज कर रहा हूँ, ये देखिए, है ना। और मैंने क्या किया, इस दोनों के आउटपुट को मैंने यहाँ पे इसको इनपुट दे दिया। अब मुझे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो अगर इस नैंड गेट को देखो तो क्या करता है, जो भी आप इनपुट देते हो उनको सम तो करता है। ए इनपुट दिया और बी इनपुट दिया,
उनको यहाँ पे सम तो किया लेकिन उनके कॉम्प्लीमेंट को सम करा, मतलब ए बार प्लस बी बार का सम किया, ए बार और बी बार का सम किया। तो वैसे अगर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो क्या, ए बार और बी बार, तो ये क्या करेगा, ये इनको सम तो करेगा बट इनके कॉम्प्लीमेंट को सम करेगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मुझे नैंड गेट से और गेट बनाने हैं तो मुझे कितने नैंड गेट लगेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए जरा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो बहुत अच्छी बात, अगर यहाँ तक क्लियर बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ कि कैसे मैं नॉर गेट का यूज करके सभी बेसिक गेट बनाऊँ, तो थोड़ा सा वो भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। मुझे नॉर गेट का यूज करके सभी बेसिक गेट्स बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नैंड का यूज करके बनाया, वैसे मुझे नॉर का यूज करके बनाना है। तो देखना सभी लोग कैसे बनाएंगे हम लोग। हेडिंग डालो आप लोग यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बेसिक गेट्स construction of all basic gate by using NOR gate। देखो पहले बनाता हूँ यहाँ पे क्या, मैं नॉट गेट, सबसे पहले मैं बनाता हूँ नॉट गेट। एक काम को तो पहले मैं बनाता हूँ कि नॉर गेट होता क्या है, आप लोग कंफ्यूज जाओगे ना बार बार, तो मैं ऊपर एक बना ही देता हूँ नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट मेरे पास ये होता है, इसके दोनों इनपुट मैंने दिया यहाँ पे ए और बी, है ना, और इसके आउटपुट पे यहाँ पे एक बबल होगा ऐसा, और इसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब बनाता हूं मैं इससे पहला गेट कौन सा, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट कैसे बनाऊंगा मैं, तो मुझे दोनों इनपुट को सॉर्ट करते हैं, दैट्स इट, है ना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने नैंड से बनाया था वैसे ही ये मेरे पास क्या हो गया, नॉट गेट। इसको इनपुट दिया मैंने ए, इसको इनपुट दिया मैंने बी, इनको मैंने कर दिया सॉर्ट। यहाँ पे इनपुट है इसका ए, का इनपुट है मान लो यहाँ पे ए दिया, तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, अगर यहाँ पे सम करके देखोगे तो ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस ए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू और गेट प्रॉपर्टी कितना होता है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, तो आपका आ जाएगा ए बार। तो बन गया ना आपका नॉट गेट, मतलब यूनिवर्सल गेट, चाहे वो नैंड हो चाहे नॉर हो, उससे नॉट गेट बनाना कितना आसान आप समझ जाओ। दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दो, बन गया नॉट गेट। अब देखो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस समझना पड़ेगा। आपने नैंड से एंड बड़ी आसानी से बना दिया, क्या किया था आपने, नैंड गेट बना के उसके सामने नॉट गेट लगा दिया था, तो बन गया था नैंड गेट। मतलब नैंड से क्या बन गया था आपका एंड गेट, है ना। मतलब नैंड से एंड, नैंड ए एंड डी, ए एंड डी,
तो नैंड से एंड बनाना आसान है, वैसे ही नॉर गेट से और गेट बनाना आसान होगा। तो मैं यहाँ पे और गेट बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, मेरा और गेट कैसा बनेगा। तो क्या करूंगा, पहले मैं एक नैंड गेट लिया, इसको इनपुट दिया मैंने कौन कौन से, ए और बी। आउटपुट क्या आएगा सभी को पता है, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, और इसको मैंने नॉट गेट को दे दिया, कैसे, तो अब ये क्या बन गया, नॉट गेट ही ये क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट को इनपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी जब डबल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आ जाएगा पास, यहाँ पे ए प्लस बी। मतलब नॉर गेट से और गेट बनाना कितना आसान है। जैसे नैंड से हमने एंड बनाया था, वैसे ही हमने नॉर से क्या बना लिया, और बना लिया। अब आप लोग कॉमन सेंस समझ चुके होंगे कि सर जैसे ही आपने नैंड से और बनाया था, वैसे नॉर से हमको एंड बनाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात है क्या इसमें, नहीं है। कॉमन सेंस की बातें चल रही हैं, तो देखना आप सभी लोग। अब बनाता हूं मैं यहाँ पे क्या, एंड गेट। सेम वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करना है मुझे, एक लेना है यहाँ पे क्या, नॉर गेट। मैं बना देता हूँ, देखो सभी लोग, ये लिया मैंने एक नॉर गेट। इसके दोनों इनपुट को किया मैंने शॉर्ट, इसको इनपुट दिया मैंने ए। क्लियर। इसका आउटपुट क्या आएगा सभी को पता है, ए बार आएगा। तो दिस इज माई ए बार इज रेडी। इसी के नीचे मैंने एक और नॉर गेट ले लिया, और इसके भी दोनों इनपुट को मैंने कर दिया शॉर्ट, और इसको इनपुट दे दिया मैंने बी। इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, बी बार। दोनों कुछ बोलना चाह रहे हैं, धोखे से हो गया है क्या। हाँ सोनू बोलिए। सर ये सेकेंड वाला में ये नॉट गेट जो बनाया है सर, इसमें इनपुट ए दिए हैं, तो सर ए प्लस ए का बार कैसे हो गया सर, इसमें तो ए बार ही होगा ना। पहले वाले में दूसरे वाले में, पहले वाले में सर। नॉट गेट में हाँ सर। ए प्लस ए कितना होता है, ये मैंने आपको कल बताया ए, था। हाँ सर, ए प्लस ए ही होगा सर। तो ए ही लिखा ना मैंने, ए बार हो गया, वो बार तो पहले से था। तो इसको सर ए प्लस ए लिख सकते हैं सर, कि इनपुट तो सर शॉर्ट किए है ना। हाँ कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे कि देखो, एक्चुअली में जो ये आपका नॉर गेट है, यहाँ पे एक इनपुट ए है, एक इनपुट ए है। आपने इनपुट ए दिया, लेकिन इस पे तो दो टर्मिनल है ना, उस पे दोनों में ए हाँ, गया होगा। तो एक्चुअली में आउटपुट तो ए बार ही आया। तो सर यहाँ ठीक है सर। समझ गया ना, वो ठीक है। समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ऐसा कोई लिखना आपको नहीं है, वहां पे समझाने के लिए लिखा हुआ। ठीक है, तो जैसे आपने ये वाला केस देखोगे, तो इसमें अगेन आपने एक नॉट गेट बनाया, बी इनपुट देके बी बार बन गया ये। और अगेन आप यहाँ पे एक और नॉर गेट बनाओगे, का आउटपुट चेक करोगे, तो आपको पता है कि नॉर गेट क्या करता है, जो भी आप इनपुट दोगे उनको मल्टीप्लाई तो करता है, और आपको मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए, ए डॉट बी ही चाहिए, है ना। तो ए बी इनपुट दोगे तो उनको मल्टीप्लाई तो करेगा, बट उनके कॉम्प्लीमेंट को बबल करता है। तो वैसे ए बार बी बार दोगे तो क्या आएगा आउटपुट इसका, ए बार का बार डॉट बी बार का बार इक्वल टू ए डॉट बी, जो कि आपको चाहिए था। तो क्वेश्चन यही बनता है, नॉर गेट से एंड गेट बनाना है, कितने नॉर गेट लगेंगे, तो 3 लगेंगे, है ना। क्लियर है चीज कि नहीं है क्लियर।
है ना। अच्छा एक चीज समझना थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे, एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ जो मैंने भी आपको बताया है ना, उससे एग्जाम में बड़ा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, तो आपने डेरिवेशन तो बनता ही, मैंने बना के दिखाया आपको तो यार, तो पता ही है आपको। देखो मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, सभी लोग देखो, आप एक छोटा सा टेबल बना लो ऐसा, कैसा, यहाँ पे लिख लो नॉट, यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख लो एंड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो नैंड, और यहाँ पे लिख लो नॉट, ठीक है ना। टेबल हम लोग बिना देखे फटाक फटाक फिल करने वाले हैं, देखना। देखो अगर मुझे नैंड से नॉट बनाना हो तो एक गेट में काम हो जाएगा, नॉर से नॉट बनाना हो एक गेट में काम, नॉर से और बनाने के लिए मुझे कितने लगते हैं, सिर्फ 2 गेट, नैंड से एंड बनाने के लिए सिर्फ मुझे 2 गेट लगते हैं। लेकिन अगर मुझे नैंड से और बना तो 3 गेट लगेंगे, वैसे नॉर से अगर मुझे एंड बना तो हमको 3 गेट लगेंगे। तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो बहुत कम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन भी यही है कि अगर क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसको बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मैं आपको एक प्रश्न देने, मतलब एक कुछ को मतलब कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। सभी लोग प्रॉपरली समझ, जैसे मान लो मेरे पास एक डिजिटल सर्किट, प्रॉपर लोग सब लोग समझिएगा, मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, डिजिटल सर्किट, ये एक डिजिटल सर्किट है, डब्बा बना दिया मैंने, तो आप समझना यहाँ पे डिजिटल सर्किट है, पता नहीं कितने गेट लगे, कौन से गेट लगे मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलता हूँ डिजिटल सर्किट। और इसमें कुछ इनपुट्स होंगे हमारे पास कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे, तो मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, ये मेरे क्या हो गए, इनपुट हो गए, ए बी सी डी, ये मेरे डिजिटल सर्किट पे इनपुट हो गया। इनका कुछ ना कुछ आउटपुट भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, तो मैं लेता हूँ वाई, और जो आउटपुट होगा वो इनका फंक्शन ही तो होगा, ए बी सी डी का फंक्शन ही तो होगा ना, तो वाई वाई कितना होगा आपका हमेशा, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, तो कुछ भी हो सकता है, ए बी बार प्लस डी प्लस जो भी आना हो, लेकिन वो इसका फंक्शन ही होगा ना, ए बी सी डी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका वाई आ जाएगा, तो ये आपके 4 क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्किट है, इसको हमने इनपुट दिए, डिजिटल सर्किट के इनपुट का जो आउटपुट आएगा, डिजिटल सर्किट का जो आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन। तो याद रखना इसका जो भी आउटपुट है, ए बी बार सी डी पी डी जो भी आना चाहिए, जो भी आए उसको मैं बोलता हूँ आपका बूलियन फंक्शन। क्लियर है चीज, याद रखना, आउटपुट ऑफ एनी बूलियन, इनपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, आउटपुट ऑफ एनी digital circuit is called boolean function। तो कोई पूछे कि boolean function किसको बोलते हैं, तो याद रखना आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट के किसी भी आउटपुट को, जो भी आउटपुट आएगा उसको हम बोलते हैं आपका बूलियन फंक्शन। जैसे कि अगर मान लो 2 मेटेरियल्स का आउटपुट आ रहा है यहाँ पे ए बी बार, ये मेरा क्या हो जाएगा, बूलियन फंक्शन, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी डी, ये सब क्या है मेरा बूलियन फंक्शन है, प्लस डी ए, जो भी लिखना हो लिख दो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है इसको बोलता हूँ मैं क्या, बूलियन फंक्शन। अब ये जो बूलियन फंक्शन है, या फिर इसको ऐसा एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी ए प्लस सी,
ये भी मेरा क्या बुलियन फंक्शन है। तो अगर आप बुलियन फंक्शन को देखो तो मैंने दो प्रकार के बुलियन फंक्शन लिखे हैं, है ना। कौन कौन से? जो पहला लिखा है वो क्या है, ए बी बार प्लस सी टी प्लस डी है। मतलब अगर ध्यान से देखो इसको तो इसमें क्या है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है, सी और डी का मल्टीप्लीकेशन है, डी और ए का मल्टीप्लीकेशन है, और उन सभी मल्टीप्लीकेशन को हमने क्या किया, सम किया। तो मतलब जो हमने ये बूलियन फंक्शन लिखा है ये किसी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के प्रकार को हम बोलते हैं एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम किया हमने, बहुत सारे प्रोडक्ट टर्म थे, ए बी बार सी डी डी ए, ये सब क्या है, प्रोडक्ट टर्म है, उनका मैंने क्या किया, सम किया। इसको तो मैं सम ऑफ प्रोडक्ट एस ओ पी फॉर्म। मतलब जो पहला वाला एक्सप्रेशन उसको मैं क्या बोलता हूँ, एस ओ पी फॉर्म। कैसे, ए बी बार ये प्रोडक्ट टर्म है, सी डी भी ये प्रोडक्ट है, डी ए भी प्रोडक्ट है, इनका मैंने क्या किया, सम प्लस प्लस, तो इसको बोलता हूँ मैं एस ओ पी एक्सप्रेशन। जो नीचे वाले इसको देखो, अगर ए प्लस बी ये क्या है, सम है, ए प्लस सी ये क्या है, सम है। मतलब दो प्रोडक्ट, दो सम टर्म है, उनका मैंने क्या किया यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो मैंने क्या बोला, जो बूलियन फंक्शन है उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को दो प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं? मैंने आपसे बोला कि मेरा जो बूलियन एक्सप्रेशन है या बूलियन फंक्शन है, उसको मैं दो प्रकार से लिख सकता हूँ। कौन कौन से? पहला मेरे पास एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम। पहला क्या आपके पास, एस ओ पी होते सम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास क्या, पी ओ एस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। एस ओ पी, पी ओ एस, इनका फुल फॉर्म भी लिख लो आप लोग, काम की चीज है ये। इसको हम बोलते हैं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे इनका एग्जांपल भी लिख लेता हूँ मैं एक एक, एक। अगर मुझे लिखना हो ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे कैसा, कि ए बी प्लस सी डी ये क्या है, एस ओ पी। याद रखना, ए बी प्लस सी डी अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले को बीच में सम कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एस ओ पी। लेकिन अगर यही इस फॉर्म में दिया मेरे पास, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये हमारा कहलाता है क्या, पी ओ एस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज सब लोग याद रखना, एस ओ पी क्या होता है और पी ओ एस क्या होता है। ऐसा मैं क्यों बताने वाला हूँ और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आपने तो पूछा ही नहीं। वो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी आगे चल के कोई एसओपी एक्सप्रेशन दिया होगा और मुझे उसको नैंड गेट के थ्रू बनाना है। मुझे क्या करना है, नैंड गेट के थ्रू यूज करके कोई भी बूलियन फंक्शन को बनाना है, बूलियन एक्सप्रेशन मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर वो एसओपी फॉर्म में है तो मैं नैंड गेट से बनाऊंगा, तो मुझे कम नंबर ऑफ नैंड गेट में मेरा काम हो जाएगा। और अगर मुझे पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है तो मैं कम नंबर ऑफ नॉर गेट का यूज करके मैं उस एक्सप्रेशन को बना सकता हूँ। मैं एक छोटा सा यहाँ पे चीज लिख देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। यहाँ पे लोग ऐसा लिख लो, इसमें लिख लो नैंड, इसमें लिख लो नॉर। ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ वो नेक्स्ट पेज में भी आपको बताऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो नैंड, यहाँ पे लिख लो नॉर, ऐसा लिख के यहाँ पे कुछ अंडरलाइन टाइप कर लो। अभी इसका समझ में आएगा मीनिंग कि ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे आगे बढ़ूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे सही पहले। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है इम्प्लीमेंट y इक्वल्स टू AB plus CD by using two input NAND gate। मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को बनाना है बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। चलो इसको मैं सॉल्व कर बता दूं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा नैंड गेट कैसा होता है ना। तो एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा, बार बार आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा। देखो नैंड गेट मेरे पास इस प्रकार का होता है, नैंड गेट मेरे पास इस प्रकार का होता है। ये दो इनपुट थे ए बी, सॉरी एक्स वाई लिखता हूँ, एक्स और वाई मेरे पास दो इनपुट थे। इसका आउटपुट क्या आता था मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट या फिर x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब कुल मिला के मुझे नीचे वाले एक्सप्रेशन में फोकस करना है, क्योंकि मुझे करना है प्लस AB प्लस CD। कैसे करूंगा देखना। सबसे पहले तो मैंने एक गेट यूज किया, कौन सा, नैंड गेट। इस प्रकार से और इसको मैंने कैसे दिया इनपुट, इसको दिया मैंने A और B। आउटपुट क्या आएगा सभी को पता है, आउटपुट आएगा मेरे पास यहाँ पे ए बी का बार, है ना। क्या आएगा इसका आउटपुट, ए बी का बार आएगा कि नहीं आएगा सभी लोग बताओ। इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नीचे मैंने एक गेट और यूज कर लिया, ये। और इसके भी मैंने क्या किया, एक इनपुट दे दिया मैंने यहाँ पे सी, एक इनपुट दे दिया मैंने यहाँ पे टी। ये सी हो गया, ये टी हो गया, और इसका आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे क्या, सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका आउटपुट क्या जाएगा, सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब समझना मुझे क्या चाहिए, ए बी प्लस सी डी। सोचो अगर मैं एक नॉर गेट और मतलब नैंड गेट और लगा दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करेगा विद कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने एक और नैंड गेट लिया और इन दोनों के आउटपुट को यहाँ पे मैंने फीड कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। मतलब क्या आएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, जो कि आपका चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, सभी लोग बताओ फटाक से। इसमें किसी को दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूं क्या मैं, एक क्वेश्चन में और सॉल्व करवाता हूं, देखना आप लोग बताना उसका आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा वो समझने लायक है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके पास है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है हाउ मैनी NAND gate how many NAND gate is required to implement y equals to AB plus CD plus EF। जैसे मैं लिखा ना यहाँ पे हाउ मैनी नैंड गेट, मतलब ये जो नैंड गेट है 2 इनपुट नैंड गेट है ना, जैसे यहाँ पे लिखा था 2 इनपुट नैंड गेट, वो लिखना भूल गया हूँ मैं। हाउ मैनी 2 इनपुट नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी हमको दिए हुए हैं, मैं पहले देखता हूँ कुछ लोग अगर आंसर कर पाते हैं तो। 4 5 6 7, 4 5 6 7। कैसे करोगे सोचो इसको थोड़ा सा अच्छे से सभी लोग। किसी का आंसर आया कुछ? जरूरी नहीं कि बनाओ आप, है ना, बना भी सकते हो ना, क्योंकि पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो बना के भी देख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बना के ही देखो, है ना। सोनल का आंसर आया 6, और 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 6 में आपका बिल्कुल ये एक्सप्रेशन बन सकता है और बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, देखना सभी लोग कैसे। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप एक क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 लगा लो क्या, देखना 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, नैंड गेट। ये मैंने 3 क्या लगा दिया, नैंड गेट। इनके मैं इनपुट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसका इनपुट है ए बी, इसका है सी डी, और इसका है ई ए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी सी डी वाले को मैंने किससे कनेक्ट किया, अगेन एक नैंड गेट से कनेक्ट कर दिया। इसका आउटपुट सभी को पता होगा कितना आएगा। जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, तो आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ई एफ का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें आएगा सी डी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें आएगा ई एफ का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको दूंगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो वो हटेगा नहीं, तो पहले मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। और लगाऊंगा कैसे, मैं एक नॉट गेट का यूज कर, है ना, कैसे लगाऊंगा, एक नॉट गेट का यूज कर। तो बोले देता हूँ मैं ए बी प्लस सी डी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक नॉट गेट। कैसे, ये देखो नॉट गेट हो गया। मुझसे नैंड से नॉट गेट बनाना तो बनता है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यार आप लोग। अब इसका आउटपुट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, ए बी का, ए बी प्लस सी डी का फुल कॉम्प्लीमेंट। अब दे सकते हो अगेन इसको नैंड गेट को। अब एक नैंड गेट मैंने और लगाया, और इसको मैंने दे दिया, इसका आउटपुट भी दे दिया, और ये वाला आउटपुट भी दे दिया। तो जो जो इनपुट दिया मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट को हटा के सम कर देगा वो। ए बी प्लस सी डी और ई एफ इनको क्या कर देगा, सम कर देगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू ए बी
प्लस सी डी प्लस ई एफ। टोटल कितने मुझे गेट लग गए यहाँ पे, काउंट कर लो। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। मैं 6 गेट का यूज करके ये एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, चलो अब थोड़ा सा मुझे समझना है कि मैं नॉर गेट का यूज करके कैसे बनाऊंगा, है ना। मैंने क्या बताया अभी, देखो अब समझ में आया आपको कि कैसे मैं नैंड इसको थ्रू, ये मेरा कौन सा एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस सी टी, ये मेरा एस ओ पी एक्सप्रेशन है, ये भी मेरा क्या एस ओ पी एक्सप्रेशन है। तो याद रखना, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एस ओ पी एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नैंड गेट। अगर आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो इंपॉर्टेंट में या कंक्लूजन में, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। It is easy to implement it is easy to implement it is easy to implement SOP expression by using NAND gate। या फिर आप ऐसा भी एक मॉडल लिख लो नीचे यहाँ पे, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट POS expression by using NOR gate। ठीक है, कैसे, वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो मैं अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है ना। देखो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, आपको कुछ समझिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, प्रॉपर तक समझ में आ जाएगा आपको। आपको करना है यहाँ पे क्या, इम्प्लीमेंट क्या दिया आपको यहाँ पे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी बाय यूजिंग 2 इनपुट नॉर गेट। बाय यूजिंग 2 इनपुट नॉर गेट कैसे करोगे, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा अभी आप तक कर रहे थे, बस थोड़ा सा यहाँ पे गेट बस चेंज हो गया। देखो सबसे पहले तो मैं एक आपके सामने ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे क्या, एक नॉर गेट, जिससे आपको क्लियर हो कि नॉर गेट होता कैसा है, मतलब बार बार आपको पेज ना पलटना पड़े। ये होता है आपका नॉर गेट। इस पे इनपुट दिया ए और बी, आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट टर्म विथ कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको करना है यहाँ पे क्या, मल्टीप्लीकेशन ही करवाना है ना। तो कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले आपने एक नॉर गेट लिया, ये इसको इनपुट दिया ए बी, एक और ले लिया नीचे मैंने, इसको इनपुट दिया मैंने क्या, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने ए बी, ये सी और डी। इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू
नॉर गेट ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें आ जाएगा सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसी को आपको आगे दे देना है किसी एक नॉर गेट को फिर से। तो क्या करता है ये आपको पता है ना कि ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा जो भी आप इनपुट दोगे, जो भी आप इनपुट दे रहे हो ए और बी, उनका कॉम्प्लीमेंट करके मल्टीप्लाई करता है। तो बस यहाँ पे भी क्या करना है, ये एक इनपुट, इसको आप मान लो कुछ एक्स वाई जो भी मान लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करके और इसका कॉम्प्लीमेंट करके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आउटपुट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ए प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट एक पहले से था, एक और आ गया है ना, और यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी, इसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इक्वल्स टू ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पीओएस एक्सप्रेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर गेट। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, उसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशल गेट्स के बारे में। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना कहानी को रखते हैं, इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हमारी जो 3 PM पे क्लास होती है उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।